जुम्मा रन भी मिस नहीं किया। रमजान हो, मैंने दुबई में जुम्मा भागा है, मैंने कोलंपुर में जुम्मा भागा है। नाइस। हाँ, KLC मतलब बाबर बच्चा भाग रहा है। भाई ये बाइसेप निकाल के फिर उसमें आहिस्ता-आहिस्ता चीजें ऐड होती गई। सही है। एक जुम्मा मैंने भागा, उसमें एक ब्रांड को मैंने टैग किया। ऐसा वो ब्रांड वालों ने मुझे फ़ोन किया, शलवार कमीज़ें अलग दी, मेरी तारीफ़ अलग की, यू लुक सो गुड। मुझे तो उस दिन पता चला कि आई लुक गुड। मैंने कहा अच्छा। लेट्स से एक बंदा है, वो 6 महीने जाता है जिम और उसके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो उसको गलत मशवरे दे रहे हैं, गलत कमांड्स दे रहे हैं। ऐसे आपके भी होंगे, आपने भी स्टार्टिंग में ऐसे पीछे होते नहीं अवाम, उस्ताद गलत लगा रहा है, तू गलत डंबल उठा रहा है, डोला नहीं बनेगा। उसका क्या सीन है? वो उन अमान को क्या करें? उसका वो ज़ाया हो गया टाइम। आप दुख भरे गाने नहीं सुनते थे ना, तो आपको मोहब्बत सच्ची नहीं होती। ये बात सच है, ये बात सच है। जब तक आपके 1-2 आँसू ना टपक जाए ना, तब तक आपको मोहब्बत सही। बिल्कुल ऐसी है। उसी तरह आजकल जब तक आपकी आँखों में खून ना आ जाए, पसीने में आप तर ना हो, तब तक आपने एक्सरसाइज। ना दिस इज़ व्हाट एक्सरसाइज टोल्ड अस। जो हमारे खाने के मील्स हैं, ये इतने मुश्किल क्यों है जिम के? वो कहते हैं कार्ब्स और प्रोटीन और ये और वो, इतने मुश्किल टर्मिनोलॉजीज है, ये आम बंदे को कैसे समझ आएंगी? मतलब आई नो दैट कि आप सोचते हो चीज़ खाने से पहले। Yeah. Assalamu alaikum everyone, I'm your today's host Mas Qureshi. Welcome to the fresh new episode of Alpha Talk. आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो ही इज़ अ वेरी कूल फादर। हमने बाकायदा तौर पे इनकी रेकी लगाई कि किस तरह अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हर जगह पे फ्रेश दिख रहे होते हैं, सबसे खूबसूरत भी दिख रहे होते हैं। मिस्टर बाबर बुच्चा, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बाबर भाई? मास भाई, मेरी अभी बहन की शादी हुई है। बिल्कुल। पे काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा, पहले तो मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है। जब उन्होंने कहा बाबा आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने कहा मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं अच्छा लगने की बहुत कोशिश कर रहा आप, मैं कह रहा हूँ आप अचीव कर रहे हैं, कोशिश आपकी कामयाब है। बाबर भाई, हम जो आज मेन पॉडकास्ट करने लगे, एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे है। स्पेशल कुछ क्वेश्चंस हैं अवाम के, जो लास्ट हमने पॉडकास्ट किया उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला हमें। उसमें से जो पहला सवाल लोगों का वो ये है कि एक ले पर्सन को, ले मैन को, वो हमेशा उसको मुश्किल लगता है ना जिम की वीडियोस देखना, वो एक्सरसाइजेज वो फॉलो करना, डिसिप्लिन रहना। डाइट के रोले अलग हैं। मतलब पर्सनली मैं जिम शिम नहीं गया हूँ, मुझे नॉलेज भी नहीं है इतना, मुझे मुश्किल लगता है ये देख के काम। मुश्किल बना दी है मास भाई, मुश्किल हम लोगों ने जिम को बना दी है। तो ये माइंडसेट क्यों ऐसा बना दिया है? तो रियल स्टोरी क्या है? मतलब असल कहानी तो नहीं पता ले मैं इनको। सर असल स्टोरी ये है कि आप जो काम शुरू करते हैं, इनिशियली यू गोना सक एट इट। ये तो है बिल्कुल। आपको आज मैं पहली दफ़ा फुटबॉल खेलने के लिए ले जाऊँ और आपको एक छोटा सा लड़का टैकल करके बॉल आपसे ले जाए, आप कहेंगे यार ये गेम अच्छा नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। जिस दिन आप पहला गोल स्कोर करेंगे तब मैं आपसे पूछूंगा गेम। हाँ, वो तो उसी दिन तो स्टेप अप हुआ होगा उसका। हाँ, गिव इट टाइम। सही है। Whatever you do, initially you're going to suck at it. You need to give it ample time to be good at it. ठीक है। And becoming good in the gym, ये बात मैंने पिछले पॉडकास्ट में की थी, एक्सरसाइज का यार कोई साइड इफेक्ट नहीं। ठीक है, हाँ, ये तो बस साफ शफाफ जगह। There is nobody ever does a workout and says shit यार ये मैंने workout किया, ये मुझे उस दिन वो पुशअप ही लगा, किसी ने नो रिग्रेट्स। no regrets. The best way to go about it is to approach it in a manner that you can sustain for the rest of your life. ठीक है, आप थोड़ा सा ये इधर आवाम को ये बताएं कि व्हाट इज द राइट वे टू जॉइन, टू स्टार्ट दिस जर्नी। आप अमूमन किसी भी जिम में जाते हैं, यू हैव टू ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू प्राइमरीली। ठीक है। अभी हम फिटनेस क्लासेस और इन चीज़ों पे नहीं आते। एक कमरा होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, एक कमरा होता है कार्डियो का। बिल्कुल। ठीक है, जो कार्डियो कमरा है अवाम को ये पता है दिस इज द फैट लॉस रूम, और जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कमरा है वहाँ वो कहते हैं यहाँ मसल बन। हाँ, ऐसे ही है। Whereas both the rooms are there for you to enhance not only your life, not only your physique, but your entire existence. The more muscle you build, the easier the fat loss journey becomes. सही है। एक बंदा अगर 100 kg का है and he has let's say 20% body fat, और एक बंदा 100 किलो का है who has let's say 8% body fat, the person who has 8% body fat will be burning more calories. सही है। अच्छा।
वो ज़्यादा चीट मील्स नहीं खा सकता है, वो ज़्यादा अपनी डाइट के ऊपर ज़्यादा वो रख सकता है, जिसको कहते हैं he can be going easily with his diet सही है। in comparison to that person that doesn't have any muscle. एंड अभी जो एपिडेमिक हमने जिसको obesity एपिडेमिक बना दी है, जिसको हम कह रहे हैं कि दुनिया में 80% लोग जो है 20 ऐसी है, मोटापा बीमारी है एक बहुत बड़ी। एक्चुअली डॉक्टर गैब्रियल लियोन इज अ साइंटिस्ट जिसने अभी आके अपना हाइपोथेसिस दिया है कि वी आर अंडर मसल्ड। अच्छा, ओवर फैट नहीं है, हम अंडर मसल्ड। ठीक है। हम जो हैंडीकैप हो जाते हैं 60 साल की 65 साल की उम्र पे जाके, दैट इज बिकॉज वी डोंट हैव इनफ मसल। ओके, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ज्यादातर जो एब्सेंटीज के केस आ रहे हैं वो आ रहे हैं लोअर बैक पेन। लोअर बैक पेन का प्राइमरी कॉज ये है कि जी हम झुके थे एक पेपर उठाने के, ऐसे ये बात भी हमारे कमर में चुका। चुका गई। आप जब 200 किलो का डेडलिफ्ट उठा रहे होंगे जिम में, तो पेपर से आपकी कमर में चुक नहीं है। ओए होए, ये मतलब कैसा माइंडसेट है कि एक पेपर उठाने से आवाम की जो है वो चुक आ रही है, कमजोरी की इंतहा है ये। This is what we become now. अमूमन लोग 30 साल की उम्र के बाद, do you know there are 10% people जो शायद स्प्रिंट करेंगे जिंदगी में दोबारा। जो आदमी 30 साल का हो गया कभी दोबारा स्प्रिंट नहीं करेगा। ऐसा ही है, वो जहन में भाग रहा होता है, असल में बेचारे की कोई सीन नहीं होता वो। ऐसा ही है। मेरे एक और क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द राइट एज टू स्टार्ट द एक्सरसाइज और थिंक अबाउट योर फिजिक, ये क्या राइट एज है? I think whenever you are concerned, you should be. मतलब एक बच्चा है जब वो बड़ा हो रहा है, क्या राइट एज है? 14, 15, 16? हम लोग जब छोटे थे, I'm a 40-year-old man now. माशाल्लाह। This is going back a long time. Things were easier. Games were very popular. हम लोग और कुछ नहीं तो बाहर गली में क्रिकेट खेलते थे। ऐसा ही है, बहुत फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा थी। आजकल के बच्चों को निकालना पड़ता है। बहुत बैड सीन है उनका। Because of the tablets, because of the computers, these gaming consoles, और जो हमारी लाइफ अब बन गई है स्क्रीन के आगे, बहुत ऐसे है। इसमें अब आपको एक्टिव करने के लिए उनको बहाना देना पड़ता है कि यार आप इस क्लास पे चले जाएं, आप यहाँ चले जाएं, चलो मेरा बच्चा थोड़ा मसल बिल्ड कर ले जाके। उसे एक्टिविटी का नाम दिया जा रहा है। हमारे टाइम पे ये नॉर्मल डे रूटीन होती थी। और मैं तो ढूंढ रहे होते थे कहाँ गए। ऐसे ही है। मतलब बाहर खेलना अब के टाइम पे बड़ा बच्चों को खेलते ही नहीं है। ऑफ है सीन, टैब्स में लगे हुए हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं। और इससे मैंने एक चीज़ ये नोट की है कि इवन मेरे घर में भी वो जब तक वो नाश्ता कर रहे होंगे तो उन्होंने वो टैब यूज़ कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं साथ में देख देख के। दिस इज व्हाट हैज बिकम। एंड आर यू अवेयर कि स्क्रीन देखते हुए, खाना खाते हुए आपको एक्चुअली खाने का पता नहीं चलता, सैटिस्फैक्शन नहीं आती आपको सेशिएशन नहीं होती, क्योंकि आप इतना उस स्क्रीन के अंदर डिस्ट्रैक्टेड हो। यस, आपको पता ही नहीं चलता आपका पेट कब भर गया। आपको खाते खाते मजा आ रहा होता है, 2-3 सर्विंग्स आप और ले आते हैं। या ज्यादा खा लेते हो या कम खाते हो? नहीं, ज्यादा खा लेते हो। ज्यादा डिस्ट्रैक्शन में ज्यादा खाया जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं एक और ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपका, हमने सुना है कि आप जो है वो पायलट भी रह चुके हैं जी। पायलट क्यों बने? मैन, आई वाज वन ऑफ द वीक किड्स इन स्कूल। ठीक है। जब हम वीक की बात करते हैं तो जहनी तौर पे तो मैं था ही कमजोर। ओके। पास मुश्किल से होता था। अच्छा। स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में कभी किसी टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, कभी हेड बॉय, प्रीफेक्ट कभी कुछ नहीं बना। अच्छा। तो हमारे स्कूल में एक लड़का होता था जिसके पास सबसे हॉट गर्लफ्रेंड, हेड बॉय था वो। अच्छा। क्रिकेट टीम का कैप्टन था। सही है यार व्हेन आई वाज यंग आई जस्ट वांटेड टू बी दैट गाय। मुझे कोई पूछे आपका जिंदगी में क्या गोल है, मैं बोलूंगा यार मुझे ये। वो जिंदा है अभी भी बंदा? ठीक है। In order, because I was so uncool, every decision that I made, क्योंकि आप ज्यादातर इनसिक्योरिटी से अपने अचीवमेंट्स लेते हैं, तो मैंने because I was so uncool, I think. मैं ये समझता हूँ कि अगर वो अभी बंदा देखेगा ना तो वो गर्लफ्रेंड पछताएगी कि मैंने रिजेक्ट क्यों किया बाबर भाई को। कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। I was 15 years old जब मैंने सोचा यार I want to fly plane. अच्छा। Because I thought it would be cool. Wearing a uniform would be cool. ठीक है। जब लोग जा रहे होते हैं अपने ऑफिस जॉब पे, तो मैं लोगों को बोलूंगा यार my office is 35,000 पे। Damn, nice. Nice. आपका है, मैं तो
नहीं ये पायलट मतलब इंट्रो भी बड़ा कूल तरीके से दे सकते हैं। हाँ हाँ मैंने दिए, अच्छा बहुत दिए। क्या कहते थे आप? आई फ्लाई प्लेन्स। गुड 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 गुड। तो ये अच्छा खासा तो था, पायलट थे ऑलरेडी, आप एक अच्छे प्रोफेशन में हो, और कितना आपने हसीन बनना था कि आपने जिम भी ज्वाइन किया। इस पे एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद आई। अगर एक पायलट कमरे में है ना, आपको पता चल जाएगा कि ही इज दैट। डू यू नो हाउ? हाउ? वो आपको नाइस नाइस, गुड वन गुड वन, वेरी स्वीट। actually flying planes and looking good in the uniform doesn't necessarily mean that you will look good in uniform. ये भी है। In order to look good, हमें हमेशा आईने में देखते हुए लगता रहा यार शायद चर्बी थोड़ी कम हो जाए। ऋतिक और मुझ में शायद यही फर्क है कि उसकी चीक बोन ज्यादा प्रोमिनेंट है, मेरी नहीं, मैं फैट लॉस कर लेता। तो मैंने जिंदगी में माजदे फैट लॉस। अच्छा। मेरी वेस्ट 6 दफा जिंदगी में 42 से नीचे आ चुकी है, 28 तक। और ये ड्यूरेशन कितना होता था, मतलब कि डिमोटिवेट हो जाते थे दोबारा? सर मुझे कभी अपनी गोल फिजिक मिलती नहीं। वजन जब अच्छा। बहुत कम भी हो गया, जब एनोरेक्सिक भी हो गए, तब भी अपनी शक्ल अच्छी नहीं, या कुछ और एनहांस होना चाहिए, शायद ज्यादा कम कर लिया। तो इन ऑर्डर टू एनहांस माय लुक, कहीं ना कहीं से 30 साल की उम्र में मुझे जिम का दरवाजा दिखा। ओह, बहुत देर बाद मतलब। और ये किसी ने दिखाया या खुद आपने जो है वो आपने बताया था बेटे? तो भाई मुझे ले गया था एक दफा जिम, ओके। एंड कंपटीशन था कि हु कैन डू मोर पुशअप्स। ट्रेनर ने कहा आ जाओ तुम लोग पुशअप्स। अच्छा तो माय ब्रदर डिड 7 पुशअप्स, अच्छा। आई डिड मतलब बहुत बुरे हालात थे। बहुत बुरे। तो ये इसको इंटेंसिफाई कब किया? मतलब आपने स्टार्टिंग में तो जाते ही फौरन नहीं इतने पुशअप्स लगा दिए होंगे, कितना टाइम लगा? It took me time. It took me about 6 months ओके to be able to look like I go to the gym. ओके, वो एक ट्रैक बन गया कि मतलब आप रेगुलर जा रहे हैं। रेगुलर हो गए थे आप, कोई बीच में लगते थे गैप्स? मैं रेगुलर हो गया। अच्छा। For the first year, I was because I was seeing changes in the mirror so drastically. और एक दफा कहते हैं ना कि आपको रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाए तो वो एक्टिविटी आप नहीं छोड़ते। बिल्कुल है। लेकिन शुरू में गलतियां तो की होंगी आपने भी, आपको भी तो राइट वे नहीं पता होगा। बहुत गलतियां, बहुत गलतियां। ओवर ट्रेन किया। अच्छा, टॉर्चर दिया बॉडी को। टॉर्चर जो करते हैं लोग, इस बारे में क्या कहेंगे? टॉर्चर भी तो एक है, मतलब यार बाबर भाई आप ये देखो कि कितनी गलत माइंडसेट्स हैं जिम के अंदर। देसी जो हमारे उस्ताद हैं क्या क्या बोल रहे हैं, आवाम क्या क्या कह रही है, उनके साथ फिर क्या क्या होता है? जमाने में जब तक आप दुख भरे गाने नहीं सुनते थे ना, तो आपको मोहब्बत सच्ची नहीं होती। ये बात सच है, ये बात सच है। जब तक आपके 1-2 आंसू ना टपक जाए ना, तब तक आपको मोहब्बत सही। बिल्कुल ऐसी है। उसी तरह आजकल जब तक आपकी आंखों में खून ना आ जाए, पसीने में आप तर ना हो, तब तक आपने एक्सरसाइज। ना This is what exercise toward us. And it is very unfortunate कि ट्रेनर जब एक नॉर्मल आदमी जिम में जाता है और उसको ट्रेनर ट्रेनिंग कराता है तो कहता है यार मजा नहीं है, पिछले वाले ने तो खून निकाला, ना उसने निचोड़ मारा। ट्रेनर सही नहीं। हाँ, सही से काम नहीं कर रहा। हाँ, ये सही काम नहीं कर रहा। ध्यान से काम नहीं कर रहा। एक्सरसाइज का अगर एक सिंपल रूल मैं आपको बताऊं, which has helped me enhance my fitness journey, is कि जब आप जिम से निकले, you should be feeling better than when you walked into the gym. अच्छा, या इधर तो एग्जॉस्ट हुए होते हैं। तो कहते हैं भाई अगर आज टांगे लगानी है कल चल नहीं सकते। हाँ, मैनुअल गाड़ी नहीं चला सकते। जो चीजें आज लेनी है, जो काम वाम करने आज कर लो, क्योंकि शाम में तुम्हें टांगे लगा रहा हूँ, रिंग रहूंगा मैं। कल मुझे कुछ मत कहना, ये मतलब मतलब मुझे कोई काम करने मत बोलना। तो फ्रेश होता है बंदा फिर जिम के बाद? एब्सोल्युटली होता। आपको अपने आप को टॉर्चर थोड़ी करना है यार। इन एनी फील्ड मैं आपको आज बोलूं कि आपको मैं फ्रेंच सिखाता हूँ, एक दिन में सीख जाएंगे आप। नहीं, कभी भी नहीं। दिन रात मैं आपको रट्टे लगवाता रहूं, कोई फायदा है? नहीं। फैट लॉस में भी लोग यही करते हैं, फाके करते हैं, कोई ऐसी डाइट करते हैं जो अपने आप को टॉर्चर कर सकें वो फॉर अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे ही वो डाइट छोड़ते हैं उनका वेट वापस आ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। and they gain all that weight back and then some. There is statistics out there that 85% of people that lose weight gain it all back and then some. अच्छा। क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वो सस्टेनेबल ही नहीं है। आप जा रहे हैं अपने आप को टॉर्चर करने के। ठीक है। इस पे
बड़ी अच्छी बात मुझे किसी ने समझाई थी कि यू कैन चेंज योर सेल्फ इन टू वेज। अगर आप देख रहे हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आप पॉजिटिव चेंजेस देख, हर बंदे को देखने चाहिए, बिल्कुल। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। देयर आर टू वेज टू अप्रोच। या आप अपने आप को नफरत के साथ चेंज करना चाहते हैं, हेटरेड। हेटरेड, आई हेट यू, ठीक है यार तुम मोटे हो, भद्दे हो, चलो खाना नहीं खाना, चलो वेट लिफ्ट करो, कमजोर हो, ये नहीं उठता तुमसे। वो सारी नेगेटिविटी के साथ मतलब If you do this, how long you gonna last? मैं नहीं समझता कि Or you can change yourself because you can say, यार I want to be able to live better way, यार I want to look better. ऐसे ही है। आपका अपना बच्चा अगर आएगा और कोई एक्टिविटी करेगा, खाना खाता है, आप उसे खाने देते हैं ना कभी कभी जंक फूड, जाहिर है। ठीक है, एवरी नाउ एंड अगेन आप अलाउ कर देते हैं, अपने आप को भी कर दो यार। आएंगे। मेरे बच्चे ने मुझे अगर बोला कि यार आप मैकडॉनल्ड्स में 2 दफा मना कर, तीसरा कहूंगा बेटा घर पे खाना बनाए खा ले। यार if he really wants to have it, it's not going to kill him, man. अब मुझे ये बताएं कि हम डाइट जो हमारे खाने के मील्स हैं ये इतने मुश्किल क्यों है जिम के? वो कहते हैं कार्ब्स और प्रोटीन और ये और वो, इतने मुश्किल टर्मिनोलॉजीज है, ये आम बंदे को कैसे समझ आएंगी? मतलब आई नो दैट कि आप सोचते हो चीज खाने से पहले ना करे बाबा भाई। The unfortunate part is कि अब अच्छा खाना खाने को डाइट कहते हैं। हाँ ये भी है। अगर मैं मिठाइयाँ नहीं खा रहा, अगर मैं तेल में भरी हुई कढ़ाई नहीं खा रहा, अगर मैंने 9 रोटियां आज नहीं खानी, तो मैं डाइट। अगर मैं वो खाना खाता हूँ that makes me feel good, perform better, तो यार इसका कोई इशू चल रहा है, कोई डाइट चल रहा है, हाँ कोई रोला है, कोई इशू है। The problem is जितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट माज भाई खाने को मजेदार करने पे हुई है, उतनी चांद पे जाने के लिए नहीं। ऐसे ही है। नासा ने इतना खर्चा नहीं किया था चांद पे जाने के लिए जितना ये फूड कंपनीज ने खाने को डिलीशियस करने के लिए, और बहुत कामयाब हुए हैं मतलब। एब्सोल्युटली सर। अगर आप एक स्निकर्स खा के आपका पेट भर जाएगा तो दूसरी आप परचेज क्यों करेंगे? जितने ये खाने अब हैं जिसको हाईली प्रोसेस्ड आइटम्स कहते हैं, आपकी बॉडी को पता ही नहीं चलता आपने कितना खा लिया। वो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसकी। देयर इज नथिंग। वही बार चॉकलेट का एक 100 किलो का आदमी भी उतनी देर में खाएगा जितनी देर में 50 किलो का आदमी खाएगा। ऐसे है। Whereas their diet needs definitely matter ना। अब घर में मैं लेट्स से नहीं खाता जंक फूड, मैं अपने बच्चे के लिए रख लूंगा वहाँ। यार आई एम 3 times his size। जो चीज मैं नहीं खा रहा यार, एज अ लीडर, एज अ रोल मॉडल ऑफ द हाउस, हाउ कैन आई अलाउ हिम टू ईट? और ये नॉर्मल बातें हैं हमारे घरों की, मतलब हम इजी रहते हैं इन चीजों के साथ। क्यों? क्योंकि हमारी शॉर्टकट। क्या हो गया बच्चे ने खा लिया तो? ज्यादा सवाल पूछ लिए यार, टैबलेट पकड़ा दिया, ठीक है, जो चीज चाहिए दे दो। क्यों? बिकॉज़ ही इज गोना लाइक यू। हाँ अपने बच्चे को सेटिंग हो जाए। हाँ हाँ, बाप आ जाए यार आज ये खाना है दे दो, ही इज गोना लाइक मी। ऐसे ही है। एट व्हाट कॉस्ट मैन? नहीं ये तो सच में हमारे माशरे में इस चीज़ को बड़ा हमने नॉर्मल बना दिया है कि ये बच्चे बड़े सब बुरी बुरी चीज़ें खा रहे हैं। बाबर भाई, एक अवाम है जो लेट्स से एक बंदा है वो 6 महीने जाता है जिम और उसके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो उसको गलत मशवरे दे रहे हैं, गलत कमांड्स दे रहे हैं। ऐसे आपके भी होंगे, आपने भी स्टार्टिंग में ऐसे पीछे होते नहीं अवाम, उस्ताद गलत लगा रहा है, तू गलत डंबल उठा रहा है, डोला नहीं बनेगा। उसका क्या सीन है? वो उन अमान को क्या करें? उसका वो ज़ाया हो गया टाइम सारा। होता ही है मास भाई, हमने बनाया हुआ है परफेक्ट को दी एनिमी ऑफ गुड। ठीक है, आदमी कोई काम सीधे रास्ते पे करना शुरू होता है ना, हम कहते हैं नहीं यार कोई ना कोई इशू है। मेरे वालिद साहब ने अभी एक कीटो डाइट। ओके, नाउ आई नो कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट गोना मेक यू, आई नो कि कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली गुड फॉर यू। मुझे पता है फाइबर अगर आपकी डाइट में नहीं होगा जो कि कार्ब्स के थ्रू आता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, बहुत सारी चीजें। उनको मैं कहता आपकी कीटो डाइट जो है वो फेल है, मैं नहीं करता। नहीं, उन्होंने क्या किया उस कीटो डाइट में? उन्होंने जंक फूड नहीं खाया, उन्होंने उस टाइम में देखा कि मैं क्या खा रहा हूँ, उन्होंने उस टाइम में बहुत सक्सेसफुली वेट लूज किया। अच्छा किया भी। नॉट मी सेइंग कि कीटो डाइट बेस्ट डाइट है क्योंकि मेरे वालिद साहब ने उसमें वेट लूज किया है। ही ट्राइड एंड एनी अप्रोच इज बेटर देन नो अप्रोच एट ऑल। अगेन मैं आपको यही बात करूंगा, देयर इज नोबडी दैट एवर सेड यार मैंने वो पुशअप क्यों मारा, देयर इज नोबडी दैट विल एवर से कि यार मैं वो वॉक पे क्यों गया। ठीक है, सही है। एनीबडी दैट इज डूइंग एनीथिंग पॉजिटिवली हम उसे करने नहीं देते।
हमने अच्छा और एक ऐसे बंदे के लिए जिसको कुछ पता ना हो, उसको कैसे पता चलेगा कि ये जो मुझे मशवरा दे रहा है ये ठीक दे रहा है? जो मशवरा दे रहा होता है अक्सर वो काम कर रहा होता है जो आपको करने को कहेगा। ठीक है? अच्छा। जिस जमाने में मैं कीटो कर रहा था, मुझसे आप पूछे तो मैं कहूँगा कीटो डाइट सबसे अच्छी डाइट है। हाँ, ये भी एक बात है। फिर जब मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा था, हम्म, मैं उस वक्त ये कहूँगा नहीं यार, एक्चुअली अगर आप 16 घंटे जो है खाना ना खाएं तो 8 घंटे की विंडो में आप कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे और आप जल्दी फैट लॉस कर। सही है। बहुत सारे तरीके हैं, देयर आर सो मेनी रोड्स दैट लीड टू रोम, हाँ, कि आपको कोई ना कोई रास्ता बता के, लंबा रास्ता ही सही, पहुंचा जरूर देगा। मतलब आप स्टेप इन तो करो इस गेम में। Absolutely. There is no wrong way about it. सुस्ती पहले कदम की है। लोग कहते हैं यार ये एंगल गलत है आप जो लगा रहे हाँ। हैं। But there are so many ways to move the dumbbell from A to B. Which way do you like it? सही है। आपके लिहाज से एक जो इंसान होता है वो अपने ऐब शैब जो आजकल बना रहे हैं बॉयज, उसमें गलत रास्ते भी इख्तियार किए जा रहे हैं। हमने ये डिस्कस किया हुआ है। टीके लग रहे हैं बाबर भाई, गलत गलत जगहों पे टीके लगा रहे हैं लड़के, इनको किस तरह रोकें हम? एक तो मैं अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे टाइम में दिस वाज नॉट इट। वरना जब हाँ कंफर्म मुझे कोई इसमें शक व शुबा नहीं है, बिकॉज आई वाज सो डिटर्मिन्ड और मुझे इतनी जल्दी थी अपनी फिजिक को बेहतर करने की कि किसी तरीके से बस यार ये मैं फैट लॉस कर लूँ, किसी तरीके से बस मसल ऐड कर लूँ। दिन रात जिम में लगे हुए मेहनत कर रहे हैं। अगर एक रास्ता है कि मैं यार 1 साल की मेहनत जो है वो 2 दिन में अचीव कर लूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 दिन में साल की मेहनत अचीव हो सकती है, बट लेट्स से आप बहुत जल्दी कर रहे हैं तो व्हाई वुडंट आई हैव गॉन फॉर इट। आजकल के बच्चों का सारा मसला ये है कि वो शॉर्ट टर्म के देखते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस लॉन्ग टर्म नहीं देखते। हम लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं कि हम शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं और अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं। सही है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा मैं करता हूँ कि यार मैंने नेचुरली ऐसी फिजिक बना ली कि बाय द टाइम कि मुझे पता चला कि टीके भी लगते हैं और ये चीजें भी होती हैं, आई वाज सैटिस्फाइड विद द वे। आप मिडवे में थे जब आपको सब चीजों का एक्नॉलेज किया आपने ये सब? आई हैड बिल्ट अ डिसेंट फिजिक आई वुड से। अच्छा। इवन नाउ पीपल आस्क मी, ओके। एक तो कुछ तो पूछते हैं कि आर यू नेचुरल। हाँ, ये तो है ना सवाल। और जब आप हाँ कहते हैं तो अगला उनका सवाल होता है क्यों, व्हाई नेचुरल। इतने ऑप्शन है तो सही। मेहनत कर रहे हैं, इतना आप सेट लगा रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, बॉडी को थोड़ा टेस्ट तो दो यार। ओह, मतलब दैट इज नॉर्मल फॉर देम। आपका इशू क्या है? ये मतलब ये भी तकाजा है कि आजकल चल रहा है मतलब। तो मेरा इस पे जो जवाब है वो यही है, इट्स वेरी ऑनेस्ट। यार मुझे अभी तक टीके लगाने का रीजन नहीं मिला। अगर मुझे अभी एवेंजर्स वाले बुला लेंगे कि हम आपको मूवी रोल दे रहे हैं, हाँ, अच्छा। 50 पाउंड मसल तो ऐड कर लें, यार मैं अभी ठोक, कोई इशू मुझे नहीं है। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस एवेंजर्स की मूवी मिल जाएगी और व्हाट इट। और ये वो मेरे ख्याल से तब बाकी आवाम भी इसलिए कर, हम मेरे पोते भी देखेंगे। बुरा मुझे उन पे लग रहा है जो टीके लगा रहे हैं लेकिन कोई एवेंजर में रोल भी नहीं रहा, उन्हें आम रोल भी नहीं मिल रहा कोई। जो अफसोस की बात है, और इस पे आई डोंट वांट टू स्ट्रेच दिस लॉन्गर देन इट नीड्स टू बी, जो अफसोस की बात है वो ये है कि ज्यादातर लोग जो टीके लगा रहे हैं द लुकिंग फॉर शॉर्टकट। शॉर्टकट का मतलब ट्रेनिंग प्रॉपर करते हैं ना, उनकी फिजिक कुछ बनती है। इनफैक्ट नेचुरल फिजिक्स आर लुकिंग बेटर देन दोस पीपल जो स्टेरॉइड्स लगा रहे हैं। अच्छा। साइड इफेक्ट्स तो 1 लाख जो स्टेरॉइड्स के हैं वो तो हैं, मर्दाना सलाहियत खत्म हो जाती है, amongst other things। सही है। ठीक है, मैन मूव्स आ जाते हैं, देयर आर लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स जो कि हम लोग इस वक्त देखते नहीं, बिकॉज वी वांट एवरीथिंग नाउ। मुझे मेरे वालिद साहब ने बताई थी कि इफ इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू ना, इट प्रॉब्ली इज। कोई शॉर्टकट नहीं, पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई फिजिक बनाने का शॉर्टकट नहीं है। प्रॉपर चैनल से चलना पड़ेगा। हाँ, अच्छे बच्चे बनो, असूलों को फॉलो करो। एब्सोल्युटली। एंड डू यू थिंक कि ये जिम वाली रूटीन वाले लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं? आप भी हुए हो? दिस डिसिप्लिन स्लोली एंड ग्रेजुअली कम्स अप। मैं जब हज करके आया तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि बेटा लोगों के रोजे ज़ाया हो जाते, नमाजें ज़ाया हो जाती, तुम अपना हज मत ज़ाया, सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ो, सबसे छोटी सूरत जो तुम्हें आती है ना वो पढ़। सही है। अम्मी को मैंने कहा अम्मी फजर में मेरी आंखें खुलती है, मैंने कहा बेटा कोई बात, जोहर पे उठ के फजर की कज़ा पढ़ लो। हाँ, एंड दैट इज हाउ आई एक्चुअली स्टार्टेड। सही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना नमाजी पढ़ रहा हूँ, आई एम ऑल इन।
माशाल्लाह। मैं रिलीजन पे रिसर्च भी कर रहा हूँ। आज मुझे देखा देखी अल्हम्दुलिल्लाह माय सन हैज स्टार्टेड प्रेइंग। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हाउ मोमेंट में मैं एक छोटी सी आपकी बात इधर काट रहा हूँ, आपने रिलीजन की बात की है, तो एक दिन होता है हमारा जुम्मा। जुम्मे का दिन बहुत मुबारक दिन है माशाल्लाह। सारी मुसलमान उम्मत जो है उस दिन जुम्मे की नमाज भी पढ़ती है। लेकिन एक शख्स है, मतलब मुझे एक दफ़ा एक जिक्र है कि एक बंदे ने पूछा कि यार वो एक बंदा होता है, वो DHA बुश भाग रहा होता है, जुम्मा रन कर रहा होता है, कौन है वो? मैंने कहा बाबर बुच्चा। ये क्या कहानी है? जुम्मा रन वाली स्टोरी आज जानना चाहते हैं हम। क्यों ऐसे आप भागते हुए दिखते हैं अलग अलग लोगों को? कोविड था। अच्छा, ये मतलब अकेले कमरे की सोचे हैं ये। कोविड और फिटनेस का कॉम्बिनेशन एक ऐसा बन गया था कोविड के टाइम में कि हर बंदा घर पे पटांग हरकतें कर बिल्कुल ऐसे कि है। मैं आपको ये एंगल लगवा दूं, जिम की आपको जरूरत नहीं है, हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा। काम कर ले, आपको इसकी जरूरत नहीं है। तो उस जमाने में मैं एक चप्पल में शलवार कमीज पहन के जुम्मे की नवाब से वापसी पे भागा और लड़के को बोला यार एक रिकॉर्ड। अच्छा, पहले ही रिकॉर्ड हुआ है? आउट ऑफ द ब्लू, कोई ये जुम्मा रन का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है। कोई निम्रा बुच्चा टैग नहीं हुई थी, कोई स्टाइल नहीं मारे थे, कोई सीन नहीं। वो एक वो वाला बाइसेप वाला भी आता है ना वो। वैसा कुछ नहीं निकला था। अभी शलवार कमीज हाँ, जो कि मेरे पास एक ही थी और वो भी अब्बू से चोरी की हुई थी, क्योंकि मैंने आज तक अच्छा। कभी शलवार कमीज ली ही नहीं थी। ठीक है। अच्छा, ये भी एक कहानी है मतलब। तो एक खुली डुली शलवार कमीज, उसकी आस्तीनें शायद ऊपर थी वरना वो गिर जाती। तो उसमें चप्पल पहन के मैं भागा। और मेरी एक बहन है जो मिस मार्वल एवेंजर्स में एज नजमा वो आई है, शी वर्क्स इन हॉलीवुड। माशाल्लाह। तो शी लाइक दैट क्लिप ऑफ मी सो मच, और उसने इतनी दफा मुझे बोला यार क्या तुमने रन किया, क्या रन किया। दिस बिकम अ थिंग। 2 साल से ऊपर मुझे हो गए, कोविड को तो ज्यादा टाइम हो गया, बट 2 साल से मैंने जुम्मा मिस नहीं, जुम्मा रन, नमाज ही मिस नहीं। जमात ठीक है, ठीक है। लेकिन जुम्मा रन भी मिस नहीं किया। रमजान हो, मैंने दुबई में जुम्मा भागा है, मैंने कुआलालंपुर में जुम्मा भागा है। नाइस। हाँ KLC मतलब बाबर बच्चा भाग रहा है। भाई ये बाइसेप निकाल के फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता चीजें ऐड होती गई। सही है। एक जुम्मा मैंने भागा, उसमें एक ब्रांड को मैंने टैग किया, ऐसा वो ब्रांड वालों ने मुझे फोन किया, शलवार कमीजें अलग दी, मेरी तारीफ अलग की, यू लुक सो गुड। मुझे तो उसमें पता चला कि आई लुक गुड। मैंने कहा अच्छा। हाँ, नहीं ये तो है। फिर मैंने स्टाइल मारना शुरू कर दिया जुम्मे पे थोड़ा। अच्छा, और ये इसके क्या मतलब लवाजमात क्या होते हैं इस जुम्मा रन के? मैंने देखा है कि वो एक आप जगह खड़े होते हो, आप एक पोस्ट करते पहले हो। तो आपने शलवार ठीक है। सबसे इनिशियल तो प्री रिक्विजिट ये है कि आप शलवार कमीज में आएंगे, ओके। चश्मा लगवाना चाहिए। अच्छा सा। हाँ ठीक है। ठीक है, प्रेफरेबली एक अच्छे ब्रांड का, ठीक है। और मैचिंग विद योर शलवार कमीज। ओहो, अच्छा। चश्मा आपका होना चाहिए, और आपका जो स्लीव है वो कहीं यहाँ कहीं से जब ये यहाँ पे क्यों करवाया आपने? होता क्या है कि एक जब आप अपनी नर्व को प्रेस करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी वेन ज्यादा विजिबल हो जाती है। ओह, ये अच्छा पूरा इसके पीछे पर मैकेनिज्म। फाइट होती है तो ऑटो में वेन्स निकलती है, ओह, नाइस नाइस। और तब पता चलता है कि लड़के का भाई। आप ये देखें कि आम बंदा ये भी तो सोच सकता है सिर्फ बंदा भाग रहा है। पूरा एक जैसे कहते हैं ना प्लान है, प्रोसेस वर्क है इसके पीछे। वेरी नाइस बाबर भाई। और ये आपको कितना ऐसा हो गया? 2 साल से ज्यादा हो गया? 2 साल से ऊपर में जुम्मा मिस भी नहीं किया रन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तीनों हजरात, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये था मेरा इंटरव्यू आज अल्फा टॉक्स पे, बट स्टोरी अभी लंबी है दोस्तों। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। See you.